नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सर कुमार एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जो आपको क्वेश्चन लेके आया हूं मैं एसएससी जीडी में जो 2021 में परीक्षा हुई उसका एक क्वेश्चन लेके आया हूं चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज से। तो साधारण ब्याज का एक सवाल है जो देखने में लगेगा बहुत बड़ा लेंथी सवाल है, परंतु करने में इसे आपको 2 से 3 सेकंड लगने वाले हैं। सवाल देख लो कितना बड़ा है। और इस तरह के जब सवाल पेपर में आए तो ऐसे लगा कि ये बहुत हार्ड थे। ये बहुत हार्ड सवाल नहीं था, ये बहुत ही इजी सवाल था, परंतु इसको करने का तरीका आपको पता नहीं था। ये अगर पता था तो थोड़ा लेंथी पता था। मैं आज का आपको बताऊंगा कि इसे बिल्कुल आसान तरीके से कैसे करते हैं। तो देखो, ये जो सवाल है ना, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, बच्चे ने मेरे पास में पीडीएफ भेजी हुई है, मैथ्स के क्वेश्चनों की पीडीएफ है, उसमें से मैंने ये सवाल निकाला है। ये सवाल थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि मैं एक सवाल आपको बता देता हूं, आपके साथ में शेयर कर सकता हूं। तो इसमें क्या था, सवाल देख लेते हैं क्या था सवाल। सवाल था, आर्य ने कुछ धनराशि 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज से अगले 4 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से और 8% वार्षिक दर से और अगले 7 वर्षों के लिए 16% वार्षिक दर से उधार ली। क्या ली? उधार ली। यदि 13 वर्ष के अंत में उसने 15,730 रुपए ब्याज चुकता किया तो उसने कुल कितनी धनराशि उधार ली थी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल था कि इसमें बस उसने दे रखा था वार्षिक ब्याज दर से, ना तो उसने साधारण लिखा था और ना ही उसने चक्रवर्ती ब्याज लिखा था। तो दोस्तों, आपको एक बात मैं बताता हूं कि जब भी कभी सवाल में इस तरह से आ जाए वार्षिक ब्याज दर, तो हमेशा वो साधारण ब्याज होता है। क्या होता है? हमेशा साधारण ब्याज होता है। अगर चक्रवर्ती ब्याज का सवाल होता, प्रश्न चक्रवर्ती ब्याज का होता, तो वो चक्रवर्ती ब्याज ही लिखता। अगर चक्रवर्ती ब्याज नहीं लिखता है तो आपको मान लेना है कि वो क्या है, साधारण ब्याज ही है। अब ये साधारण ब्याज का सवाल था, इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूं क्या करना है। तो देखो, बहुत इजी तरीके से मैं इसे 2 तरीके से आपको समझाऊंगा। पहले मैं इसको समझाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में क्या करना था। देखो, जैसे भाई 3 वर्ष के लिए लिया उसने 5% ब्याज पे, तो परसेंट मैंने आपको पढ़ाया है साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज में पढ़ाया था कि परसेंटेज में जो ना हमेशा हम 100 मानते हैं। तो 100 रुपए अगर मैं मान लेता हूं कि धनराशि उसने 100 रुपए ली थी, तो पहले 3 साल के लिए उसने 5% पे लिया। 5%, 5% और 5%। तो 5% का मतलब 100 रुपए के ऊपर 5 ब्याज, 100 रुपए के ऊपर 5 ब्याज, 100 रुपए के ऊपर 5 ब्याज। अब अगले 4 वर्षों के लिए लिया उसने 8% पे, तो 100 पे अगले 4 के लिए 1, 2, 3 और 4। तो 8% का मतलब अगले 4 पर अगर 8% का लेगा तो 8 रुपए का ब्याज, 8 रुपए का ब्याज, 8 रुपए का ब्याज और 8 रुपए का ब्याज। पहले 3 के लिए 5 रुपए का ब्याज, दूसरे 3 के लिए 5 का, फिर 5 का, फिर 8 का, फिर 8 का, फिर 8 का और 8 का। अब अगले 7 साल, अगले 7 वर्षों के लिए उसने लिया 16%। कितना लिया उसने? 16%। तो ये कितने साल हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 6 साल और मुझे चाहिए, क्योंकि वो सवाल में पूरे 13 साल का पूछ रहा है, 13 साल का। तो मैं 6 साल और ले लेता हूं। 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। तो अगर 16% का ब्याज लगेगा तो इस पे भी 16%, 16%, 16%, 16%, 16% और 16%। तो 16 रुपए का ब्याज, 16 रुपए का ब्याज, 16 रुपए का ब्याज, 16 रुपए का ब्याज, 16 रुपए का ब्याज और 16 रुपए का ब्याज। अब आपसे पूछ रहा है कि ये 13 साल का हो गया। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 साल का ब्याज मेरे सामने आ गया। अब हमें क्या करना है, देखना है कितना है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 × 64, 16 × 85, 16 × 96, 16 × 7 112, 16 × 8 128। ठीक है, इन दो को मैंने 8 8 को 16, 128 और 10 138 और 5 143, यानी 13 वर्षों का कुल ब्याज आया 143 रुपए।
कितना आया 143 रुपए। अगर वो 13 साल में ब्याज चुकाता तो 143 रुपए ब्याज चुकाता, ठीक है, परंतु उसने ब्याज चुकाया 15,730 रुपए का। 13 साल में उसने ब्याज चुकाया 15,730 रुपए का। अब अगर मैं इसको मल्टीपल देखूं, ये 15,730 है, ठीक है। अब ये इसको भाग देख लेते हैं, इसके मल्टीपल देखते हैं तो 11 का मल्टीपल है। अगर आप इसमें 11 की मल्टीपल करोगे ना 110 की मल्टीपल करोगे तो 11 ही थी, 33 का 3, 1 0 तो 0 आ गई, 3 हासिल लगे 3, 11 चौक 44 और 3 से 47 का 7 हासिल लगे 4, 11 कम 11 और 4 15, तो 110 का मल्टीपल था। अब आपसे पूछ रहा था धनराशि कितनी थी, तो हमने कुल माने थे 100, 110 की मल्टीपल कर देते तो 11,000 रुपए आपकी धनराशि आ गई। और ये क्या था, बी ऑप्शन में था। ये तो देखो समझाने के लिए हो गया, एक बार आप देख लो इसे, कितना आसान था। अब ये आपको लग रहा होगा बहुत लेंथी हो गया, लेंथी नहीं था। लेंथी क्यों नहीं था, अब मैं बताता हूं इसे और भी आसान तरीके से कैसे कर सकते थे। एग्जाम में करने का क्या अप्रोच लगाना था, तो एक बार देख लेते हैं एग्जाम में किस तरीके से करेंगे। देखो तो देखो एग्जाम में इसे किस तरीके से करेंगे। हमने देखो एग्जाम में करने का अप्रोच बता रहा हूं मैं। अगर 100 रुपए का ब्याज मानते तो पहले 3 साल के लिए 5% से कितना मिलता, 15 रुपए का। 4 साल के लिए 8% से कितना मिलता, 32 रुपए का। 4 और 3 साल, 6 साल का और निकालना था। 6 साल के लिए 16 से कितना मिलता, 96 रुपए का। टोटल ब्याज हो गया 6 2 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 9 3 12 और 1 13 और 1 14, 143। टोटल ब्याज 143 क्वेश्चन में दे रखा था 15,730। ये इसका 110 मल्टीपल था, 110 की मल्टीपल यहां कर देते और आपका आंसर आ जाता 11,000 रुपए। तो दोस्तों ये इस तरह से हमें क्या करना था एग्जाम में करने की, ये हमें क्या लगाना था, अप्रोच लगानी थी। और इसका आंसर पहला ही है, ए ऑप्शन 11,000 रुपए। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए आप इसी तरह की अप्रोच लगाएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक देखते हैं कि किस तरह का एक आध और क्वेश्चन अगर कोई हार्ड होगा तो मैं आपके सामने उस क्वेश्चन को भी लेके आऊंगा और बताऊंगा कि उसको करने का क्या अप्रोच होगा। तो आज के लिए टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।